ये महिलाएं हैं प्रचार करती, ठीक है हम बात कर लेंगे, आप अपना प्रचार करिए। अब इनका ओपिनियन जो है निष्पक्ष होना चाहिए। वार्ड नंबर 15 से कितना वोट पड़ रहा है आपको, क्या लगता है? अच्छा जा रहा है जनसुराज का। हाँ। अच्छा है। जनसुराज के पक्ष में वोट गिरने जा रहा है। तो आप तो गोलगप्पा खाते खाते बीजेपी को भी गपक गए। बीजेपी को भी भैया गपक गए हैं। क्या माहौल है, खूब प्रचार हो रहा है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर आप लोगों के बारे में सीधे कह दिया जाता है कि व्यवसायी लोग हैं, बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है क्या? सिर्फ एजुकेशन पर वोट दें। कन्विंस कर रही है लोगों को कि एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। अरे चाचा मौका बार बार मांग रही है, क्या सोचा है? सोचा क्या है, ठीक है बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। रोहतास से आई हैं, बताइए अब रोहतास से भी आप बांकीपुर में अगर पसीना बहा रही हैं तो कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर रखा होगा। मीठापुर का आसपास का इलाका पड़ता है, ये सारा इलाका तो बीजेपी का बड़ा मजबूत माना जाता है। कुछ इस बार वोट प्रशांत किशोर को ही मिलेगा। हाँ। बीजेपी को नहीं मिलेगा। बांकीपुर के चुनाव को जीतने के लिए सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। जनसुराज भी गली गली जोर लगा रही है। अब देखिए नामांकन वगैरह सब कुछ हो चुका है, अब बात प्रचार की है। बांकीपुर के वार्ड नंबर 15 में भी एक बड़ी टीम जनसुराज की प्रचार पर निकली है। सवाल ये है कि प्रचार के दौरान जो कुछ जनसुराज के कार्यकर्ता लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, क्या लोग उन बातों को समझ पा रहे हैं, राजी हो पा रहे हैं? चलिए ग्राउंड रिपोर्ट निकालते हैं और आपको दिखाते हैं कि बांकीपुर में जमीनी हकीकत क्या है। बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार हैं जिनसे लोग जो है बातचीत कर रही हैं, महिलाएं हैं प्रचार करती, ठीक है हम बात कर लेंगे, आप अपना प्रचार करिए। अब इनका ओपिनियन जो है निष्पक्ष होना चाहिए। चाचा नाम क्या है आपका? मेरा नाम लल्लू कुमार साहब हुआ, मेरा जेवर का दुकान है। क्या बात, मतलब ज्वेलर है आप। अब ये बताइए अभी बांकीपुर में चुनाव है, प्रचार के लिए बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, जनसुराज भी आ रहे हैं, आपको कौन बढ़िया लग रहा है? देखिए जन किसी का कोई बपोती नहीं है, ठीक है, जो खानदानी उनको चलते आए नितिन नवीन जी को, उनके पिताजी को भी दिए, उनको नितिन नवीन जी को दिए। हम लोग का बदलाव चाहिए, दबंग नेता चाहिए, बोलने वाला चाहिए, संसद में आवाज उठाने वाला चाहिए। कौन उठाएगा आवाज? जनसुराज उठाएंगे। प्रशांत किशोर? प्रशांत नहीं, जनसुराज उठाएंगे, मतलब उठाएंगे आवाज, एकदम उठाएंगे। प्रशांत किशोर जरूर आवाज उठाएंगे। नवीन जी भी तो थे। नितिन नवीन जी थे तो नितिन जी ऊंचे पक्ष पे चलेगा, उनको बात खत्म करिए। अब बार बार किसी की बपोती नहीं ना है, किसी मतलब जो जीतेंगे एक ही रहेंगे, अलग भी तो रहेंगे, कोई अगला भी किसी को चांस दीजिए। तो वार्ड नंबर 15 से कितना वोट पड़ रहा है आपको, क्या लगता है? अच्छा जा रहा है जनसुराज का। हाँ। अच्छा है। इधर सबका मन बदल गया है, काम मन बदल गया है क्या? तो मन बदला हुआ है, बीजेपी से बदला हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पर और लोग हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और समझते हैं कि यहाँ का जो है क्या माहौल है। देखिए यहाँ पर एक दादी है जो गोलगप्पे खिलाती है और अभी अभी इनके पास भी कुछ पर्चे वर्चे। दादी जनसुराज वाले आए थे क्या आपके पास भी? है दादी, सुना है जनसुराज वाले खूब प्रचार करने आते हैं, आपके पास भी आए थे क्या वोट मांगने? हाँ आए थे। हाँ वोट मांगने आए थे। क्या सोचा है, ठीक लोग हैं कि नहीं है? ठीक है, ठीक लोग हैं। हाँ ठीक। क्या बोल रहे थे, प्रशांत किशोर को वोट दो? हाँ करो वोट दो। वोट दो। तो आपको क्या लग रहा है, बीजेपी को वोट देना ठीक रहेगा कि जनसुराज को कि तेजस्वी यादव को? तीनों में बढ़िया कौन है? अब हमको नहीं है। आपको क्या लग रहा है बढ़िया कौन? बढ़िया कौन है, बदलाव होनी जरूरी है। बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। हाँ। बिल्कुल प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। जब से कि अभी बांकीपुर में अभी हम लोग दिख रहे हैं, जो कि जनता का अगर अभी वार्ड संख्या शायद 16 है, वार्ड संख्या 16 में पूरी जनता एकमत हो चुकी है। प्रशांत किशोर जी के पक्ष में, जनसुराज के पक्ष में वोट गिरने जा रहा है। तो आप तो गोलगप्पा खाते खाते बीजेपी को भी गपक गए। बीजेपी को भी भैया गपक गए हैं। बीजेपी का बनना ठीक बात है, हाँ। ये सब चले जाएंगे। अच्छा, हम लोग तकरीबन 90 से 95 हजार वोट ला के प्रशांत किशोर जी जीतेंगे। जीतेंगे मतलब आप बिल्कुल तो आंकड़ा भी दे रहे हैं प्रशांत का। बिल्कुल कह रहे हैं, 90 से 95 हजार वोट ला रहे हैं प्रशांत जी, और यहाँ से अच्छा। बांकीपुर सीट से वो जीत रहे हैं। और आप अभी सर्वे कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम पानीपुरी खा रहे हैं, हाँ। आप देख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा जनता क्या जवाब दे रही है। जनता पूरी बिल्कुल मत बना चुकी है, अपना मन बना चुकी है। प्रशांत किशोर जी के हित में जनसुराज के प्रति वो वोट करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भैया आप इधर इधर आ जाइए, क्या नाम हुआ आपका? मतलब इधर के ही है, लोकल है, बांकीपुर के हैं? नहीं, जहानाबाद का। जहानाबाद के हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये बताइए कि माहौल लग रहा है बांकीपुर में जीतने का कि नहीं प्रशांत किशोर का? जीतने का लग रहा है। लग रहा है, जहानाबाद के लोगों को लग रहा है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? जगमोहन पटेल। जगमोहन। बच्चा आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? जी। उम्र क्या है आपकी?
उम्र 24 साल है। चलिए बढ़िया, आपका वोट है। क्या लग रहा है अभी इधर खूब पार्टियां घूम रही हैं चुनाव के लिए, किसमें दम दिख रहा है? अभी तो प्रशांत जी में दिख रहा है दम, माहौल भी बना हुआ है, हर जगह उन्हीं का चर्चा चल रहा है और लग रहा है अच्छा खासा वोट से इस बार निकलेंगे। अच्छा खासा। हम्म। बीजेपी जिसकी इतनी बड़ी सेना, जिसके पास इतना सारा साधन, वो हार जाएगी पीके से? नहीं, बीजेपी को हराने के लिए पीके मतलब लगे तो हैं, लेकिन पीके को हराने के लिए बीजेपी उस तरीका से मतलब हाँ नहीं। और यहाँ पे प्रशांत जी को इसलिए जिताया जा रहा है जो इस बार सम्राट चौधरी के देख रहे होंगे जो इनकाउंटर करवा रहे हैं, तिवारी जी को इनकाउंटर करवा दिए, भरत तिवारी को करवा दिए हैं। और फिर से यहाँ नीट छात्रा वाला भी कांड देख रहे होंगे पटना में, हाँ उसका भी इंसाफ अभी तक मिला नहीं है। तो इसीलिए लोग यहाँ पे गुस्सा में है और गुस्सा बीजेपी के खिलाफ है, इसीलिए प्रशांत जी को वोट मिलेगा इस बार। और यहाँ शिक्षित लोग हैं और सारे लोग मिल के ही प्रशांत जी को जिताएंगे। आपने देखा कि कैसे लोग जो है बांकीपुर की आम समस्याओं से ज्यादा उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो जनमानस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भरत तिवारी का मामला हो, चाहे वो नीट छात्रा का मामला हो। बांकीपुर के लोग चाहते हैं कि इस पर काम हो और इसीलिए वो बीजेपी से नाराज हैं और पीके को पसंद कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं चाचा? दूध लेने जा रहे हैं, हाथ में डब्बा दिख रहा है। दूध लेने जा रहे यहीं के हैं? हैं। यहीं के हैं। क्या माहौल है? खूब प्रचार हो रहा है। प्रशांत किशोर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर तो दूध मतलब आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो आप भी खीर बनाएंगे? हाँ हाँ हाँ, बनेगा बनेगा। मतलब आप भी समर्थक हैं? बहुत बड़ा समर्थक। बड़ा समर्थक है। क्या बात है। चलिए यहाँ पर देखिए सीमेंट की दुकान है, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। भाई आप लोगों के बारे में सीधे कह दिया जाता है कि व्यवसायी लोग हैं, बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ऐसा नहीं है क्या? सिर्फ एजुकेशन पर वोट देंगे। शिक्षा पर चुनाव? हाँ हाँ, जो ज्यादा उम्मीदवार जो शिक्षित है उसी को देंगे इस बार। ज्यादा उम्मीदवार शिक्षित कौन लगता है आपको? हाँ, प्रशांत किशोर। और क्या, मास्टर डिग्री तो उन्होंने कर रखी है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कुछ मत देखो, सिर्फ शिक्षा पर ध्यान दो, जो ज्यादा शिक्षित है उसी को वोट दो। अच्छा, कोई भी रहे। मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे बाकी कैंडिडेट उस लायक नहीं है जो पीके में दम है? नहीं, देखने में तो नहीं बुझा रहा प्रशांत किशोर में दम है। आप यहीं के हैं क्या? बांकीपुर के हैं? बांकीपुर का है तो बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। प्रशांत किशोर अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते? लगवे करते हैं। लगभग करते हैं। वोट डालिएगा पीके को कि किसी और को? नहीं, इन्हीं को डालेंगे। इन्हीं को? हाँ। चलिए, वैसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, फिर भी हमने पूछ लिया। अब देखिए प्रशांत किशोर की महिला ब्रिगेड कितनी ताकत झोंक रही है, इसका नजारा देखिए। बकायदा कन्विंस कर रही है लोगों को कि एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दीजिए। अरे चाचा, मौका बार बार मांग रही है, क्या सोचा है? सोचा क्या है, ठीक है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। हाँ, बदलना तो चाहिए। दे दीजिएगा क्या मौका? हाँ, दिया जाए। लोगों का हवा अभी तो देख रहे हैं कि बदल रहे हैं लोग। अभी ये आए हैं, कल बीजेपी वाले भी पर्चा पकड़ा देंगे। हाँ, वो तो सही है। उनको भी यही कह दीजिएगा। नहीं, अरे बाप रे। नहीं, चलिए ठीक है, अपना अपना मत है, अपनी अपनी बात रहती है। बहुत सारे लोग जो है अपना अपना प्रचार करते हैं। आप लोग इससे भी बात कर लेते हैं, काफी मेहनत कर रही है, पसीना बहा रही है और हम देख रहे हैं कि लोगों को बकायदा समझा रही है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर शैलजा सिंह, हाँ। प्रदेश उपाध्यक्ष जन स्वराज पार्टी। देखिए इतने बड़े बड़े पदों पर बैठी महिलाएं हैं आप, और अब सड़कों पर निकल रही हैं, आम लोगों से मिल रही हैं। आम बातें समझाना और समझना कितना मुश्किल लग रहा है। देखिए हम भी आम हैं। अगर कोई पद मिल जाता है तो हम लोग कोई वीआईपी नहीं हो जाते हैं। आम समझती हैं? एकदम बिल्कुल आम है। हाँ, बिल्कुल हम लोग आम हैं, हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं। ये पद जो है वो एक जिम्मेवारी है और मैं चाहती हूँ ईमानदारी से अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करूँ। मेरा काम ही है कि जन स्वराज के बारे में एक जागरूकता लाए लोगों को। ये जो कहते हैं कि गढ़ है, आप देखिए जब से सम्राट चौधरी आए हैं, इनके जैसा जिसपे क्रिमिनल चार्जेस हो, जिनका क्रिमिनल चार्जेस जो सजा याफ्ता हो, वैसे आदमी को हम कैसे अपना मुख्यमंत्री मान सकते हैं? एक तरफ 7वीं फेल और दूसरा तरफ 9वीं फेल। तो जो शिक्षित नहीं है वो शिक्षा जैसे मुद्दों को, स्वास्थ्य को, बेरोजगारी को, पलायन को, बिहार में रोजी रोजगार और बिहार को आगे बढ़ाने में मुझे नहीं लगता कि इनकी कोई भूमिका हो सकती। आप देखिए कितना क्राइम बढ़ चुका है। तो ये सब के लिए एक प्रशांत किशोर जी को वहां भेजना जरूरी है, जो सही जनता के मुद्दों को सही मायने में वहां रख सके और उन लोग को समझा सके। आपको लग रहा है आपकी बात सुन रहे हैं लोग? हाँ, सुन रहे हैं लोग। हाँ,
क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम स्वीटी मिश्रा है। स्वीटी जी, थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि अभी 2025 में जो आप चुनाव कर रही थी वो आम जनसुराज के कैंडिडेट्स के लिए कर रही थी, लेकिन ये चुनाव प्रचार सीधे प्रशांत किशोर के लिए आपको करना है। कुछ अलग लग रहा है या आसान लग रहा है क्योंकि पीके को लोग पहले से जानते हैं, क्या कहेंगी? अलग लग रहा है लेकिन बहुत ही आसान लग रहा है, क्योंकि हम लोग अपने माननीय प्रशांत किशोर जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपने नेताजी के लिए प्रचार कर रहे हैं। वो भी एक ऐसे नेता है, ऐसे व्यक्ति है जो पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं और निष्पक्ष बात करने वाले हैं। ये नहीं कि जाति पाति का भेदभाव करके किसी पार्टी में है या कुछ भी, सभी जाति के लोग उनके पार्टी में हैं और सभी गरीब के लिए, चाहे अशिक्षित हो, बेरोजगार हो, सबके लिए लड़ते हैं। इसलिए हमें ऐसे पार्टी में और ऐसे नेता के लिए काम करके मुझे तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। चलिए, अच्छा लग रहा है आपको भी प्रचार करने में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रियंका सिंह है, जिला महिला अध्यक्ष रोहतास। रोहतास से आई हैं, बताइए अब रोहतास से भी आप बांकीपुर में अगर पसीना बहा रही हैं तो कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर रखा होगा, कुछ सोचा है कि अपनी ताकत से कितना वोट पीके को दिलवाएंगी, कुछ ऐसा टारगेट बनाया है क्या? देखिए, हम लोग पूरी तरह टारगेट पे ही चल रहे हैं और हमें प्रचार करने में बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम अपने आदरणीय प्रशांत किशोर जी, हमारे जो सूत्रधार हैं, उनके लिए हम प्रचार कर रहे हैं। और प्रशांत जी देखिए, कोई जाति या विशेष धर्म विशेष की कभी उन्होंने बात नहीं किया। वो बात करते हैं बिहार की, कि बिहार की स्थिति कैसे सुधरे। वो बात करते हैं बिहार की शिक्षा की, पलायन की, जो कि बिहार के लिए अभिशाप बना हुआ है, उसकी बात करते हो। कैसे पलायन खत्म किया जाए, कैसे बिहार के बच्चों सबको रोजगार की व्यवस्था किया जाए, तो वो बिहार के मुद्दों की राजनीति करते हैं। उनको देखिए, यहाँ के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि प्रशांत जी तो रणनीतिकार हैं, वो राजनीति क्या करेंगे, लेकिन उनको समझना चाहिए कि राजनीति करने का क्या यही लोग बपौती ले रखे हैं? क्या राजनीति करने की इन्हीं की जिम्मेदारी है? एक आम जनता, एक आम आदमी क्या राजनीति नहीं कर सकता है? क्या जनता की सेवा नहीं कर सकता है? अच्छा, एक बात आपको बता देते हैं कि जहां आप प्रचार कर रही हैं, यही थोड़े पास में मीठापुर पड़ता है, जहां बीजेपी के कैंडिडेट जा रही है, वहां उनका घर है। कोई भी हो घर से हम देखिए, हम लोग जनसुराज के लोग पूरे बांकीपुर में घूम रहे हैं और बांकीपुर की जनता इस बार प्रशांत किशोर जी के लिए बहुत इच्छुक हैं, उनके स्वागत के लिए इंतजार कर रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर आम लोगों से भी बात कर रहे हैं हम लोग लगातार और समझ रहे हैं कि प्रचार, इधर आइए, आप आइए, आप लोगों से भी बात कर लेते हैं। चाचा, आप भी प्रचार कर रहे हैं जनसुराज का? जी बिल्कुल। क्या कहेंगे, मतलब यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज आपको लग रहा है? मीठापुर का आसपास का इलाका पड़ता है, ये सारा इलाका तो बीजेपी का बड़ा मजबूत माना जाता है। कुछ इस बार वोट प्रशांत किशोर को ही मिलेगा। हाँ। बीजेपी को नहीं मिलेगा। बीजेपी को क्यों नहीं मिलेगा? ये कि यहाँ के सभी लोग जनता को कुत्ता बना दिए हैं। अच्छा, क्या दिक्कत कर दी बीजेपी? बोले बीजेपी वाले बोले कि कहीं से भी जहाँ पे बांकीपुर क्षेत्र से अगर कुत्ता को भी खड़ा कर देंगे तो जीत जाएगा। इसीलिए सब यहाँ का जनता विरोध कर रहा है उनका। अच्छा, और सब प्रशांत किशोर को वोट देगा। तो ये कुल मिला के इनका मानना है कि भैया यहाँ माहौल बदला है कैंडिडेट बदले जाने से भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मदन कुमार है। यहाँ वार्ड नंबर 15 के हैं या बांकीपुर विधान 15 के हैं? अच्छा, ये बताइए, मतलब हम थोड़ा समझना चाह रहे हैं, प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इस तरह की चीजों से भी एक्साइटमेंट है आप लोगों के मन में? देखिए, ऐसा नहीं है, पहली बार से नहीं मतलब है, इनका पहचान बहुत पहले से है ना, लोग इनको जानते हैं और चाहते भी है कि बदलाव हो, है ना, होना भी चाहिए। कोशिश हम करेंगे कि जरूर हम इनको वोट दें। और बीजेपी के कैंडिडेट पर क्या ख्याल है आपका? वो तो थे, अब तो वो रहे नहीं, आप चले गए दिल्ली, अब कहाँ। अच्छा, है ना, पता नहीं चला नए कैंडिडेट में कौन आए हैं, नहीं आए, अभी तो कोई नाम भी नहीं मालूम है बीजेपी के कैंडिडेट का? नहीं, अभी तक तो मालूम नहीं। अच्छा, चलिए, देखिए, ये ही ग्राउंड रिपोर्ट है जहां पर बीजेपी के कैंडिडेट का नाम भी कई लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन प्रशांत किशोर के बारे में लोग अच्छा बोल रहे हैं। और हाँ, ये शुरू से जानते हैं कि पार्टी में रहे हैं और अभी इनका जो प्रवचन आ रहा है कि बदलाव करें, देखा जाता है, एक बार मौका इनको देते हैं, है ना, कोशिश देना चाहते हैं। चलिए, कुल मिलाकर इस ग्राउंड रिपोर्ट को फिलहाल हम लोग यहीं पर रोकते हैं और इस पब्लिक ओपिनियन में एक बात समझ में आ रही है कि कुछ तो बदलाव की हवा चल पड़ी है। अब ये कितनी जोर भरी आंधी बनकर सामने आएगी ये तो चुनाव के दिन ही तय होगा, लेकिन फिलहाल जमीनी हकीकत यही है कि बहुत कुछ प्रशांत किशोर जमीन पर बांकीपुर में बदल रहे हैं। नमस्कार।